हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हमने मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल, ये सारे डेवलपमेंट डिस्कस किए थे। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिस्कस किया था। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो किस फेजेस में होता है। तो सबसे पहले 0 से 2 ईयर्स में 2 मंथ में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रोते हैं। उनके पास कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं होती, वो क्राइंग करते हैं। उनको भूख लगती है तो रोते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो रोते हैं। 3 मंथ का जो बच्चा हो जाता है वो कूइंग करता है, अलग अलग साउंड्स निकालना। ठीक है। 6 से 8 मंथ में बच्चा बैबलिंग करता है, बड़बड़ाना जिसको बोला जाता है। वॉवल्स बोलता है, जैसे बाबा, गग्गा, मम्मा, इस तरह से बोलता है। एक ही वॉवल्स को रिपीट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट को रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं बैबलिंग। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बैबलिंग का एज क्या होता है, 6 to 8 ईयर्स होता है। उसके बाद 9 से 18 मंथ तक जो बच्चा है उसकी स्टेज को बोला जाता है होलो फ्रेजेस। होलो फ्रेजेस स्टेज को 1 वर्ड स्टेज भी बोला जाता है। इसमें बच्चा एक एक शब्द सीख लेता है, जैसे कि कप, मामा, पापा, पानी, इस तरह से सिर्फ एक शब्द बोलता है, मेन वर्ड बोलता है। तो 1 वर्ड स्टेज को क्या और बोला जाता है, तो होलो फ्रेज बोला जाता है। अब 18 से 24 मंथ्स के बीच में जो बच्चा है वो 2 वर्ड सीखता है, जैसे कि मम्मी गो, पापा कम, आई वर्क, आई क्राई। तो इस तरह से सिर्फ 2 वर्ड बोलता है किस स्टेज पे, 18 से 24 मंथ्स के बीच में। मतलब कि 1.5 से 2 महीने का जो बच्चा है वो 2 वर्ड बोलता है, 2 वर्ड बोलता है। 24 से 30 मंथ का जो बच्चा है वो टेलीग्राफिक स्टेज पे होता है। इसको अर्ली मल्टी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा 3 से 4 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस है वो बोल लेता है, जैसे कि बाय बाय पापा, कम ऑन मम्मी, इस तरीके से बोल लेता है। मतलब 3 से 4 वर्ड्स वो बोलने लग जाता है एक सेंटेंस के अंदर। जब बच्चा 30 मंथ प्लस हो जाता है, जिसको कि लेटरल मल्टी वर्ड स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा कई वर्ड्स को बोलने लग जाता है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स को बोलता है। गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट टॉय, आई वांट टू वाटर। तो इस तरीके से फुल टू सेंटेंसेस कब बोलता है, 30 मंथ्स के बाद। कभी कभी इस पे स्टेजेस को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि सीरीज़ बना देंगे, पहले क्राइंग है, कोइंग है, बैबलिंग है, होनोफ्रेज है, 2 वर्ड है, अर्ली स्टेज है, टेलीग्राफिक, लेटरल स्टेज, इस तरीके से पूछ लेता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो बैबलिंग है उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे जैसे 6 to 8 ईयर्स मैंने 6 to 8 मंथ मेंशन किया। कभी कभी किसी बुक में जैसे 7 to 9 मंथ भी होता है। तो ये अगर जो भी होगा वो उसके आसपास का होगा, आप उसको बहुत आसानी से गैस कर सकते हो। फर्स्ट 2 स्टेजेस तो एज इट इज़ होते हैं, जैसे कि क्राइंग और कोइंग। लेकिन जो बैबलिंग है और जो होमोफ्रेज जो स्टेज है, इसमें 1-2 मंथ आगे पीछे कुछ बुक्स में देखने को मिला है। तो आप वो अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेंगे जब आपने इन चीज़ों को समझ लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीरीज़ की फॉर्म में भी पूछ लेता है, जैसे कि आपको दे दिया क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, होलो फ्रेजेस। नेक्स्ट में दे दिया कोइंग, बैबलिंग, क्राइंग, होलो फ्रेजेस। फिर दे दिया आपको बैबलिंग, क्राइंग, कोइंग, होलो फ्रेजेस। कौन सी करेक्ट है, तो कौन सी करेक्ट होगी आपकी, पहले क्राइंग है, कोइंग है, बैबलिंग है, फिर होलो फ्रेज है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेजेस याद रखनी है। फर्स्ट 2 तो मुझे लगता है, फर्स्ट 3 को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्राइंग, कोइंग और बैबलिंग। इसके बाद के स्टेजेस को आप सीक्वेंस से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैक्टर, होम इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेरिडिटी देखिए, हेरिडिटी फैक्टर कैसे करता है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक वेट, आई कलर, स्किन कलर, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। इससे पहले जब हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर किया था तो हमने देखा था कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंस रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, और दोनों इक्वली अफेक्ट भी करते हैं डेवलपमेंट को। बच्चों को उनके पेरेंट्स से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन।
आपके अगर पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन वाइट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो वाइट ही होगा। अब रेयर केसेस में जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल पढ़ा था, जब प्रिंसिपल डिस्कस किए थे डेवलपमेंट के, तो हो सकता है वहाँ पे मैच ना भी करें, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मम्मी पापा दोनों का स्किन कॉम्प्लेक्शन जो टोन है वो वाइट होता है तो बच्चे का भी स्किन टोन फेयर होता है। ठीक है, अगर मम्मी पापा के जो बाल हैं वो पतले हैं तो बच्चे के भी जो बाल होते हैं क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो मतलब हेरिडिटी और पर्सनालिटी भी, अगर मम्मी पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो बच्चे की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो क्रिएटिव होता है। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। देखिए वेरिएशन के केसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक बात होती है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किसको अफेक्ट करती है, डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अब बात करें इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का एरिया है, इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट ऑफ enrichment of the environment would produce a different in abilities, capabilities and interest etc. जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो इंसान है उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट उसके अलग अलग हो जाते हैं। सपोज़ आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत लविंग है, बहुत चार्मिंग इन्वायरमेंट है, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा। आपके घर में अगर सब लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके अंदर भी कौन सी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, वो जो एस्थेटिक वाला इन्वायरमेंट होता है वो डेवलप हो जाएगा। आप भी अपने घर में पूजा पाठ करने लग जाएंगे। अगर ऐसा देखा भी जाता है, जिस घर में पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो उनका बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है, जिस घर में लोग टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनका बच्चा भी टीचर बन जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे घरों में ऐसा है जिनका फैमिली बिजनेस है तो आगे चल के उनके बच्चे भी फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर। अब इन्वायरमेंट फैक्टर दो तरीके का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि मदर की वॉर्म में होता है, मम्मी की गर्भ में होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा सोसाइटी में होता है, जो हमारा फैमिली में होता है, जो स्कूल में होता है, पीयर ग्रुप के साथ होता है, वो सारा हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में काउंट होता है। जिस तरीके के हमारे दोस्त होते हैं उस तरीके की हमारी आदतें हो जाती हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, पूरे दिन पढ़ता है या फिर टाइमली पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाता है, अगर हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप है तो हम कुछ कुछ उसी जैसे बनने लग जाते हैं। हम भी अपने टाइम वेस्ट को छोड़ देते हैं और एक जो काम है उसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट है उसका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी ऐसा है, क्या यार क्या पढ़ के रखना है, चलो घूम के आते हैं, तो वो जो बच्चा है वो भी क्या करने लगेगा, वो भी अपना काम छोड़ के घूमने लगेगा, धीरे धीरे ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो पीयर ग्रुप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर में दो तरह का इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल में जो मदर के पेट में जब तक हम लोग रहते हैं, 9 मंथ्स तक हम लोग अपनी माँ के पेट में रहते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट। उस टाइम पे अगर मम्मी को स्ट्रेस होता है, मम्मी परेशान होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है जो कि उसके पेट पे है। तो एक तो वो इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में सारा आ जाता है, आपका फैमिली का, आपका पीयर ग्रुप, आपका नेबरहुड, आपका स्कूल, सारे ही तरह के जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल में काउंट करते हैं। मैं चीज़ें बहुत डिटेल में घुस के आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब एग्जामिनर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कितने क्वेश्चंस पूछेगा। आप खुद सोचिए, हर साल उसको टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये तो हर साल ही होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स भी होते ही रहते हैं, तो कितना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल मतलब जिसमें बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सब बेसिकली जो फैमिली से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे किसी भी फैमिली का, इंसान का कल्चर होगा। अब हर एक फैमिली का जो कल्चर है वो अलग होता है। जैसे कि हिंदू फैमिली का कल्चर अलग है, मुस्लिम फैमिली का कल्चर अलग है, सिख फैमिली का कल्चर अलग है और जैन फैमिली का कल्चर अलग है। तो हम जिस तरह के फैमिली में जन्म लेते हैं उस तरह के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेवलपमेंट होता है, ये भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैक्टर। अब एजुकेशन, अब देखिए पेरेंट्स कितने क्यूरियस होते हैं और कितना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं इस चीज़ पे कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया जाए। अगर किसी का बच्चा है वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को स्कूल में इनरोल करा रहा है, तो वो बहुत, आपने देखा होगा आपके भैया के बच्चे, आपकी दीदी के बच्चे, आपके घर में बच्चे जो भी हैं, तो आपने उनको देखा होगा, आप बहुत क्यूरियस रहते हैं, आप बहुत जान पहचान करते हैं, आप बहुत उसके लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं गूगल पे, यहाँ से वहाँ से, कि स्कूल अच्छा है या नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। क्या उसको प्रॉपर वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, क्या एजुकेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है, क्या टीचर्स अच्छे हैं, क्या फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, क्या बुक्स का रेशो क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि हिंदी मीडियम स्कूल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट दिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इन्वायरमेंट वाले फैक्टर में कवर हो गया था। होम इन्वायरमेंट भी बच्चे के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको इन्वायरमेंट वाले में ही पार्ट्स बना के भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड करके, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।